सारी महिमा आपको मिले, सारी प्रशंसा आपको मिले। आप प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी है प्रभु, अपने आप से नहीं। और वो धर्मीपन से प्रभु आप बड़ा कार्य करता है, इसलिए धन्यवाद पिता। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए हमारे देश पर, हमारे भिन्न भिन्न राज्यों पर अनुग्रह कीजिए, जहाँ से हमारे भाई बहन जुड़े, हर जगह पर आप अनुग्रह कीजिए, हर शहर पर, हर राज्य पर, हर जिला पर आप अनुग्रह कीजिए, देश पर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं बार बार कह रहा हूं कि समय का चिन्ह हमें कुछ भेद बता रहा है। जैसा अभी कोरोना का या कोविड-19 का लक्षण हम पहचानने में बुद्धिमान बन गए, लेकिन समय का चिन्हों का भेद नहीं पहचानते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भेद मैं बार बार कह रहा हूं, ये बता रहा है कि प्रभु का आगमन करीब है। हालेलुया। कलीसिया को उसकी पवित्र दुल्हन, शुद्ध दुल्हन होकर तैयार होना है। ये सारे आपत्ति या विपत्तियों के बाद सताव बढ़ने वाला है। इसलिए प्रभु की कलीसिया को सताव के लिए तैयार होना है। प्रभु को नकारेंगे नहीं। उसके बीच में भी किसी ने भी मुंह बंद करने का कोशिश किया तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताते रहेंगे। एक बहुत धोखे का वातावरण आत्मिक और तरह से ज्यादा चर्च में या ज्यादा आत्मिक दुनिया में और बाकी दुनिया में भी हो रहा है, और ये बहुत भयानक रूप से बढ़ते जाने वाला है। इसलिए उसके बीच में सच्चाई को प्रेम करते हुए, यीशु से प्यार करते हुए, सच्चाई को परखने वाले, सच्चाई में स्थिर रहने वाले हमको बनना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हुए हमको सुसमाचार का ऐलान करते रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और उसकी दुल्हन तैयारी में। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8 से हमने देखा उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। तैयारी मत्ती के 25वां अध्याय में हमने देखा मध्यरात्रि में दूल्हा आया और जो कुमारी तैयार थे वो उसके साथ जा सके। हालेलुया, तैयारी में रहना है। और ये बात को ठीक से समझना है। वचनों से मैंने पिछली बार बताया, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से 7 और 8 वचन से, इफिसियों 5:25 से 27 से 24 से 27 से, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 2 और 3 से, और प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय से, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 और 3 वचन से, कि प्रभु यीशु मसीह एक शुद्ध दुल्हन के लिए, एक शुद्ध कलीसिया के लिए आने वाला है। एक शुद्ध दुल्हन, एक शुद्ध कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह के आने की तैयारी में लगे हुए प्रभु के लोग शुद्धिकरण में लगे हुए होना चाहिए, शुद्धिकरण में लगे हुए होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ शुद्धता से। आज ये आपके हृदय के अंदर जाने दो कि शुद्धता में सामर्थ। There is power in holiness, power in purity, power in purity,
पवित्रता में, शुद्धता में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है एक शुद्ध दुल्हन के लिए, एक शुद्ध कलीसिया के लिए। फिर से कह रहा हूं, ये बात हमारे हृदय के अंदर उतरने दो कि शुद्धता में सामर्थ्य है। चिल्लाने में, हालेलुया बोलने में, अन्य भाषा बोलने में नहीं। हालेलुया। ओ पास्टर क्रिस के समान या और किसी के समान थोड़ा सा प्रार्थना करने से, या कोई पास्टर को देखा आपने चिल्लाकर प्रार्थना करते, उनके समान थोड़ा आवाज उठाने से नहीं। शैतान आपकी आवाज को नहीं डरता है। शुद्धता में सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दुल्हन जिसके लिए प्रभु आने वाला है, उसके विषय में आज और थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि हमें तैयारी में लगना है। सबसे पहले यीशु की दुल्हन बनने के लिए, दूसरी बात सताव के लिए, तीसरी बात सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और चौथी बात बहकावे के वातावरण में सच्चाई में स्थिर रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके द्वारा एक बहुत महत्व की बात में हम जा रहे हैं कि सच्चा अनुग्रह का जीवन। क्योंकि आज एक अनुग्रह शब्द मसीह दुनिया में गाली बन गया है। क्षमा कीजिए, अनुग्रह शब्द विपरीत हो गया है। अनुग्रह को पाप करने के लिए लाइसेंस बना दिया है। अनुग्रह को कैसे भी जीने के लिए एक उपाय बना दिया है। सच्चा अनुग्रह का जीवन। हालेलुया। क्योंकि मसीही जीवन अनुग्रह से है, जो विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह का जीवन। हालेलुया। क्योंकि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं शुद्धता के बारे में, शुद्ध जीवन के बारे में, शिष्यता के बारे में, ये सब यदि आप कोशिश करेंगे अपनी बुद्धि और ताकत से हो नहीं सकता। वचन कहता है कि आपके अंदर, आपके देह के अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं है। सारी अच्छी बातें प्रकाश के पिता से आता है। अच्छा स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव, ये आत्मा का फल है। और देह, शरीर आत्मा के फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। देह के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, जार, कर्म, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, झगड़े, बैर, ईर्ष्या, कलह, ये देह से, शरीर से पैदा होता है। आत्मा के फल नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह, और अनुग्रह कोई संकल्पना नहीं है, अनुग्रह आत्मा है, पवित्र आत्मा। अनुग्रह का आत्मा है पवित्र आत्मा का नाम। इसलिए हम पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन अभी प्रभु की दुल्हन शुद्ध है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 से 27 हम पढ़ेंगे, और उसकी तुलना करेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8, दोनों वचनों को पढ़ेंगे। इफिसी 5 25 से 27, प्रकाशित वाक्य 19 7 से 8। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे। प्रभु कलीसिया को प्रस्तुत करना चाहता है, दुनिया में सिर्फ नहीं, अपने पिता के सामने, अपने दूतों के सामने कलीसिया को एक शुद्ध कुमारी के समान प्रस्तुत करना चाहता है। प्रभु उसको शुद्ध करके, पवित्र करके प्रस्तुत करेगा। हालेलुया।
लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 में पढ़ते हैं, 7वें वचन में पढ़िए। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है यहाँ पर, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु कलीसिया को तैयार कर रहा है, तैयार करके प्रस्तुत कर रहा है, शुद्ध करके पवित्र करके प्रस्तुत कर रहा है। और यहाँ पर दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह करता है, अपने देह से नहीं हो सकता है, मसीह करता है पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन जो पानी है उसके द्वारा। हालेलुया। लेकिन दुल्हन भी करती है, कैसे? पवित्र आत्मा के साथ पूरा सहकार्य, पूरी अधीनता, अपने आप के लिए पूरी तरह से मरकर अपने देह की इच्छाओं को पूरी तरह से उस पर चढ़ाते हुए रहकर। हालेलुया। दुल्हन भी सहकार्य करती है। हालेलुया। तो सब कुछ प्रभु करेगा, मैं सिर्फ ताली बजाते रहूंगा नहीं, मेरा 100% सहकार्य तो उसका 100% सहाय। हालेलुया। जितना आपका सहकार्य उतना उसका सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। जितना आप अपने आप के लिए मरेंगे, जितना आप स्वयं को क्रूस पर चढ़ाएंगे, जितना गलती 2 अध्याय का वचन, मैं जीता नहीं हूं, मसीह मुझमें जीता, मैं यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया है। जितना यह वचन आपके जीवन में सच होगा, आपका खुद का भरोसा, खुद के ताकत पर, खुद की बुद्धि पर भरोसा, स्वशक्ति से जीना, ये जितना मरते जाएगा और जितना आप प्रभु के स्वाधीन होते जाएंगे, जितना आप उसको शरण होते जाएंगे, प्रभु मुझसे नहीं होता, आप ही कीजिए, सिर्फ मुंह के शब्द ने हृदय के अंदर से वो लाचारी आ गया, आत्मिक दीनता आ गया, उसके सहाय को लेंगे, उसकी मदद को लेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से करेंगे। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। प्रभु तैयार करके प्रस्तुत करता है, दुल्हन अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करता है हमारा 100% सहकार्य। प्रभु हमको कठपुतली नहीं बनाता। He does not make us robots. He wants a total, willful, submitting, yielding, cooperation. संपूर्ण पूरी इच्छा से, मन से, स्वाधीनता होकर सहकार्य, कोऑपरेशन प्रभु को हमसे चाहिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप इसके लिए तैयार हो क्या? हालेलुया। कुछ बातों में अपनी इच्छा आप करना चाहते हैं, अपनी पसंदी में जीना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं में जीना चाहते हैं। कुछ बातों में अनजाने में खुद की ताकत, खुद के प्रयत्न से चलते, बचपन से आदत लगी है, दुनिया वही आदत आपको लगाता है, वही सिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो, तू कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कलीसिया, 27वां वचन पढ़ेंगे, इफिसी 5:27, और उसकी तुलना प्रकाशित वाक्य 19 के 8 के साथ करेंगे। बढ़िए, प्रकाशित इफिसियों 5 अध्याय का 27 वचन। और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं, हैविंग नो स्पॉट, शुद्धता को दर्शाता है। प्रभु बनाने वाली कलीसिया, जिसको प्रभु प्रस्तुत करने चाहता है, वो शुद्ध कलीसिया है, शुद्ध दुल्हन है, कोई कलंक नहीं, नॉट हैविंग स्पॉट। हालेलुया।
कोई झुर्री नहीं, कोई झुर्री नहीं। झुर्री के बारे में मैं आगे बताऊंगा। हालेलुया, आगे पढ़िए। जिसमें न कलंक न झुर्री न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलंक नहीं, झुर्री नहीं, निर्दोष, निर्दोष, विदाउट ब्लेमिश इज द इंग्लिश वर्ड, निर्दोष, पवित्र, तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8वां वचन। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। तेजस्वी, शुद्ध और महीन मलमल, अलग अनुवाद में यह शब्द है। शुद्ध वस्त्र, महीन मलमल का वस्त्र और तेजस्वी वस्त्र। हालेलुया। करस्पॉन्डिंग टू इफिशियंस चैप्टर 5:27, इफिसियों 5:27 के समान। कोई कलंक नहीं, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध, कोई उसमें दोष नहीं, निर्दोष, महीन मलमल। ये समझना बहुत जरूरी बात है। महीन मलमल, बहुत महीन मलमल बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही नरम, मुलायम। हालेलुया। और यहां भी तेजस्वी कलीसिया, वहां भी वो वस्त्र तेजस्वी है। हालेलुया। शब्द वर्णन का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात एक ही है। प्रभु की जो कलीसिया, जिसको प्रभु तैयार कर रहा है, जो खुद तैयार हो रही है प्रभु के लिए, जिसको लेने के लिए प्रभु आ रहा है, वो शुद्ध कलीसिया है, वो निर्दोष, महीन मलमल पहनी हुई कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धता के विषय में, शुद्धता के विषय में अगले शुक्रवार को मैं फिर से बताऊंगा। हालेलुया। आज निर्दोष, विदाउट ब्लेमिश, महीन मलमल। पहले इफिसियों की पत्री में उपयोग किया हुआ शब्द विदाउट ब्लेमिश, निर्दोष। हम पढ़ेंगे लेवियों की पत्री पहला अध्याय, लेवियों का किताब पुराने नियम में पहले अध्याय का 3रा वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेवी पहले अध्याय का 3रा वचन। तब यहोवा ने मूसा को बुलाकर, लेवी 1:3, यदि उसका चढ़ाया गया चढ़ावा गाय बैलों में से होम बलि हो, तो वह दोष रहित नर को निर्दोष जो बलि चढ़ाया जाता है वो निर्दोष होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। यारो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां पर सीखिए। आपका पश्चाताप सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बुराई मेरे से निकालो, ये गुस्सा मेरे से निकालो, ये झगड़ा मेरे से निकालो, ये गंदगी मेरे से निकालो, ये विचार मेरे से निकालो, क्षमा करो, शुद्ध करो। ठीक है, वो जरूरी है, उसके बिना आगे का नहीं हो सकता। लेकिन एक पॉजिटिव पश्चाताप है जिसमें मुझे निर्दोष बनना है, दोष रहित बनना है, मतलब ब्लेमलेस बनना है, मतलब उस बलिदान के समान जिसके कान में, जिसके आंख में, जिसके नाक में, जिसके हाथों पैरों में कोई दोष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है। हालेलुया। मतलब सिर्फ बुरा ही चला गया नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव की पूर्णता, यीशु मसीह के स्वभाव की पूर्णता की ओर जाने वाला पश्चाताप, द्वेष निकल गया, गुस्सा चला गया नहीं, क्षमा और प्रेम आना चाहिए। हालेलुया। व्यभिचार चला गया नहीं, शुद्धता आना चाहिए। मेरी बहन, मेरी मां, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। ये दोष रहित होना है, ये निर्दोष होना है। आपकी बातें ठीक है, अभी गाली देते नहीं सिर्फ नहीं, आपकी बातें बिल्कुल मुलायम बन गया। हाँ, अभी आप गलत काम करते नहीं है सिर्फ नहीं, आपका व्यवहार मुलायम बन गया, आपके विचार मुलायम बन गए, महीन मलमल का बन गया। जैसे प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, उसके वस्त्र महीन मलमल का है, बहुत ही कोमल है, निर्दोष है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये सब बातें जब सीखते हैं, सुनते हैं, अपने आप से नहीं होगा। प्रभु कहां से लाऊं मैं ये सब, कहां से बनाऊं मैं ये सब। प्रभु मैं शरण आता हूं आपको, एक आत्मिक भिखारी के समान तेरे पास शरण आता हूं। मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, वो अनुग्रह का आत्मा, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। महीन मलमल, उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19:8। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया। महीन मलमल पहनने को दिया है। महीन मलमल के बारे में पढ़िए। यह मलमल तो, ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य है। धार्मिकता के कार्य है। ये चौंकाने वाला है। ग्रीक में भी दो शब्द है, एक ठहराया हुआ धार्मिकता के लिए और दूसरा धार्मिकता के काम के लिए। प्रियो, उद्धार के समय में जो धार्मिकता का वस्त्र प्रभु ने आपको पहनाया, वो धार्मिकता नहीं है। दुल्हन की धार्मिकता वो पहनाई हुई धार्मिकता नहीं है। उद्धार के समय में ये महीन मलमल के काम, धार्मिकता के काम करते हुए बनाया हुआ, जिसको वीविंग किया, वो धार्मिकता है। हालेलुया। पवित्र लोगों के धर्म के काम, नीतिमत्व के काम, धार्मिकता के काम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती 1 18 वचन से लेकर, मत्ती 1 18 वचन। ये धार्मिकता के कामों को समझने के लिए। जल्दी, 1 वचन। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वो गर्भवती हो गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह धर्मी, पढ़िए 19वां वचन फिर से एक बार पढ़िए। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण, उसके पति यूसुफ धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। यूसुफ के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, उसकी धार्मिकता के कामों के बारे में वहां पर बहुत समझने के लिए। यूसुफ को एक धर्मी कहा गया, लेकिन उसकी धर्मीपन, तलवार उठाने वाला, चाबुक उठाने वाला, पत्थरवा करने वाले, जैसे पाप में पकड़े हुए स्त्री को वो फरूसी धर्मी जन आकर पत्थरवा करने के लिए खड़ा हुए थे। नहीं, ऐसा धर्मीपन नहीं है। सच्चा धर्मीपन के काम यह है जो यूसुफ के समान सबसे ज्यादा पुरुष खौलता है जब उसकी पत्नी बेवफा होती है। और यहां पर तो मरियम गर्भवती है। किसको क्या मालूम कि पवित्र आत्मा के द्वारा है? नहीं, इतना ही समझेंगे लोग कि इसने कोई लफड़ा किया है। अभी तक यूसुफ को दर्शन मिला नहीं, देवदूत ने बात किया नहीं, वही उसको
उसका अंदाजा वही है कि हाँ ठीक है, उससे कोई गलती हो गया होगा। देखो, उसका धर्मीपन चुपचाप से छोड़ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है महीन मलमल। ये हमारे दैनंदिनी विचारों में, बातचीतों में, हमारे चाल चलन में ये मलमल के काम होना चाहिए। सिर्फ शराब पीना छोड़ दिया, गंदी नजर से देखना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, सिर्फ इतना नहीं, निर्दोष बनना है, दोष रहित बनना है, महीन मलमल बनना है। तब आपके वस्त्र उसकी हालेलुया दुल्हन होने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महीन मलमल। मैं उसको दोष नहीं लगाऊंगा, मैं उसको पत्थरवाह के मरने नहीं दूंगा, मैं उसको चुपचाप से छोड़ दूंगा। और उसकी धार्मिकता को देखिए, जब परमेश्वर का दूत उसे बताता है कि स्वीकार लो क्योंकि वो बच्चा परमेश्वर से, तुरंत स्वीकार लेता। और अपनी पत्नी अपने पास आने के बाद भी बच्चे का जन्म होने तक समागमन नहीं, बच्चे को प्रेम से उसकी मां के साथ संभालता है। अपने घर में, अपने पिता के घर में, दाऊद की नगरी बेथलेहम में, जहां पर परंपरा का घर है, खेती बाड़ी है, गाय बैल भेड़े हैं, एक रात में सबको छोड़कर मिस्र देश भाग जाता है और फिर वहां से नजरेत में जाकर रहता है। परमेश्वर के कहने पर यह धार्मिकता है। मनुष्य के साथ रिश्ते में महीन मलमल। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ते में कुछ भी त्यागने के लिए तैयार, एक रात में आज्ञा पालन करने के लिए तैयार, सब कुछ छोड़कर निकल जाने के लिए तैयार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये महिमल का त्याग, महिमल का वस्त्र आपका बना है क्या? मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, इसके लिए, ऐसी दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमको सही अनुग्रह सीखना है। अनुग्रह सामर्थ्य है। अनुग्रह सामर्थ्य था आपके जीवन में आपका उद्धार करने के लिए। जब आप लाचार थे, आप अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते थे, अब आप अपने आप से पवित्र जीवन नहीं जी सकते। वही अनुग्रह सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको हालेलुया पाप से छुड़ाने के लिए और आपको यीशु मसीह के स्वभाव में चलाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ले। हालेलुया, हालेलुया। लाचार हो जा, दीन हो जा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मनुष्य के सामने नम्र हो जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दुल्हन महीन मलमल के वस्त्र पहने हुए, निर्दोष। आगे का अगले शुक्रवार को और सीखेंगे। ऐसी दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और कोरोना मुझे यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का अपने शुद्ध महीन मलमल पहने हुए दुल्हन के लिए आने का समय आ गया है। तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ मेरे भाई बहन, तैयारी में लग जाओ मेरे भाई बहन। अपनी जगह पर उठते हुए प्रार्थना कीजिए। आगे का समय मध्यस्थी का समय है, ज्यादा समय मध्यस्थी में बिताएंगे, लेकिन इस समय में समर्पित होते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं मेरी इच्छाओं में, मेरे पसंदियों में, मेरी अभिलाषाओं में मुझे जीना नहीं चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज मैं अपने आप को पूरी तरह से लाचार बनाकर तेरे सामने लाता हूं। तेरा अनुग्रह सामर्थ्य है मुझे उद्धार करने के लिए, वैसे ही तेरा अनुग्रह सामर्थ्य है मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, वही मलमल का चाल चलन, सोच विचार यूसुफ के समान बनाने के लिए आपका अनुग्रह सामर्थ्य है, आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। हालेलुया। हाथ उठाकर विश्वास से प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए आपका प्रभु, आपका अनुग्रह सामर्थ्य है, प्रभु आपका अनुग्रह सामर्थ्य है। हाथ उठाकर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हालेलुया स्तुति करते हुए, अन्य भाषा में आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए। उसको शरण जाइए, उसके सामने गरीब, लाचार, अंधा, नंगा बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। जिस अनुग्रह के सामर्थ्य से तूने मेरा उद्धार, ही अनुग्रह मुझे प्रभु जी पवित्र जीवन जिलाने के लिए, शक्ति देने के लिए है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।